तो आज ये इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस, वास्तविक इंडिपेंडेंस तो मन और माया देवी, इनके प्रभाव से जो स्वतंत्रता है वो वास्तविक स्वतंत्रता है। और वास्तविक स्वतंत्रता की परिभाषा है कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण पर निर्भर रहता है, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, किसी वस्तुओं पर नहीं, लोगों पर नहीं, बल्कि पूरे तरीके से कृष्ण पर निर्भर रहता है। धन इत्यादि इन सब पर नहीं, बल्कि कृष्ण पर जो पूरी तरह से निर्भर रहता है वो वास्तविक स्वतंत्र व्यक्ति है। क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब ये है कि वो, एक तो ये भी है कि वो कुछ भी कर सके, और दूसरा ये कि वो किसी भी चीज से प्रभावित ना हो। तो वास्तविक जो स्वतंत्रता है वो ये है कि हम किसी भी प्रकार से, कोई भी संसार में हो, कोई भी घटना हो या कुछ भी हो, उससे हम प्रभावित ना हो। अगर वो वैष्णवों और भक्तों के बीच में है तो फिर हम उससे कृष्ण पर निर्भरता दिखा करके, अपने क्षमा मांग करके आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। तो वास्तविक स्वतंत्रता है मन और इंद्रियों के दासत्व की स्वतंत्रता। ये जो मन जो भी कहता है उसके आदेश का हम पालन करते हैं। कितना अच्छा शिष्य है। वास्तव में हम अपने मन के कितने अच्छे शिष्य हैं कि हम मन जो कहता है वो मानते हैं। दिन भर मन जो कहता रहता है उसके उसका संग करते रहते हैं। और फिर जब ये मन हमें जैसे जैसे कुछ समय रात वात में, तो जब जैसे बोलता है वैसे हमें करना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे कि मन से ही दीक्षा ले ली हमने। तो स्वतंत्रता दिवस के बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। ये जो इंडिपेंडेंस डे है, ऐसा भी बोलते हैं कि इंडिया का मतलब भी यही होता है, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। क्योंकि अगस्त में हमको स्वतंत्रता मिली थी, इसीलिए इंडिया नाम आ गया। तो ये इंडिया नाम कोई बहुत स्पेशल नाम नहीं। भारत यहाँ का वास्तविक नाम है इस भूखंड का। वैसे पूरा ही धरती उस समय, पुराने समय में ये जो पूरी धरती को भारतवर्ष कहा जाता था। ऐसे ही इससे भी पहले इसका नाम था अजनाब वर्ष। अजनाब वर्ष, ये अज भगवान ऋषभ देव, और तो ये पहले जो नाम था इसका, वो ये नाम था। फिर धीरे धीरे फिर राजा भरत के आने की वजह से अजनाभ वर्ष हो गया। अरे, भारत वर्ष नाम पड़ा। तो ये इंडिया जो वर्ड आता है, ये इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। अगस्त में इनको इंडिपेंडेंट कर दिया हमने, इसीलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया इंडिया। तो शिल प्रभुपाद ये मानते हैं कि ये लोग देश छोड़ के इसलिए गए क्योंकि सुभाष चंद्र बोस, एक बहुत बड़ी आर्मी उन्होंने बना ली थी, और वो अटैक करके हमसे ले सकते थे, अंग्रेजों से ले सकते थे। इसलिए आपाधापी में, जल्दी जल्दी में उन्होंने स्वतंत्रता दे दी।
शिला प्रभुपाद का ये भी मानना था कि असहयोग आंदोलन या फिर ये जो अलग अलग प्रकार के अहिंसा वाले आंदोलन थे, इससे वो लोग जा नहीं रहे थे। तो ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और आप सब लोग ये जानते हैं, स्कूलों में बच्चों के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स चलते रहते हैं। लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता है इस भौतिक संसार से स्वतंत्रता, भौतिक संसार के जो अवयव हैं उनसे स्वतंत्रता, जो कई प्रकार के तीन गुण हैं वो प्रभावित कर रहे हैं, उससे स्वतंत्रता। फिर मन के प्रलोभनों से स्वतंत्रता, दुनिया के अलग अलग प्रकार के जो कष्ट हैं उनसे स्वतंत्रता। जब वो स्वतंत्रता नहीं मिल रही तो फिर बाकी जो स्वतंत्रता है वो तो बेकार स्वतंत्रता है, क्योंकि उस स्वतंत्रता में भी हम दास ही बने रहते हैं अपनी इंद्रियों के, और इंद्रियां हमें जैसे कहती हैं वैसे हम करते हैं। तो 15 अगस्त को आज के दिन सब जगह पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। सब लोग जन गण मन ये जो गीत है ये गाते हैं। लेकिन आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, जन गण मन ये जो गीत है ये लॉर्ड एक मिनट, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया जनगण मन। एंड इनको किंग जॉर्ज फाइव ये जो थे, इनको आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो विकिपीडिया पे आपको मिल जाएगा। ये किंग जॉर्ज फाइव जो कि आए थे, उनके लिए ये गीत उनके स्वागत में इन्होंने लिखा था। किंग जॉर्ज फाइव के स्वागत में। और कांग्रेस का जो नया जो अधिवेशन शुरू हुआ था उसमें इनके स्वागत के लिए ये गीत इन्होंने लिखा था, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। और उसमें भी जो वर्ड्स, रविन्द्रनाथ टैगोर ये नहीं चाहते थे लिखना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि अ, इनके गुणगान में मुझे जो अ, पुलिन बिहारी सेन ने ये बोला था, जो कि कांग्रेस के थे। उन्होंने बोला था कि इनके गुणगान में कोई आप कविता लिखिए। तो नहीं चाहते थे लिखना। तो इसका जो मीनिंग है वो भी यही है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। हे भारत के भाग्य को उदय करने वाले किंग जॉर्ज, आप जो है। लेकिन इन्होंने ऐसा लिखा था कि उसका एक और मतलब निकलता था। वो ये निकलता था कि अ,
ये जो क्राउन है, क्राउन, इंग्लिश क्राउन है, उसके बारे में बहुत विशेष तरीके से गुणगान करते हुए। बाद में रविंद्रनाथ टैगोर एक लेटर में लिखते हैं कि मैंने जो ये बहुत ही बड़ा मेरे लिए मूर्खता की बात है कि मैंने इनके लिए मुझे गाना पड़ रहा है, किंग जॉर्ज, इनके लिए मुझे गाना पड़ रहा है। तो 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। और जॉर्ज फाइव जो थे, उन्होंने इसके ऊपर उनको एक उपाधि, नाइटहुड की उपाधि दी थी। तो जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, तो इन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था कि ये बहुत ही गलत हुआ, जलियांवाला बाग का कांड। इन्होंने लेटर भी लिखा था। फिर भी ये केरला के कुछ लोगों से के साथ इसको गाया गया था। पर फिर भी चलो, ये थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया ये, बट ये वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। तो इसलिए सभी भक्तों को स्वतंत्रता दिवस, वो स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए अपने मन से, ईगो से स्वतंत्रता। और क्यों बड़ा बनना चाहते हैं, क्यों झूठ बोलना चाहते हैं, इससे स्वतंत्रता। क्यों इम्प्रेस करना चाहते हैं, इससे स्वतंत्र होना चाहते हैं। हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, वास्तविक स्वतंत्र होना चाहते हैं। नाटकीय स्वतंत्रता से क्या हो? दास के जैसे रह रहे हैं, बोल रहे हैं हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता, एक तरह से जितने लोग ये कहते हैं कि आई एम फ्री, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट, ये लोग अपनी इंद्रियों के दास। जैसे मैंने एक बार एक व्यक्ति से मैं डिस्कस कर रहा था। उनसे मैंने कहा कि ये, उन्होंने मुझे एक मॉल में बुलाया मिलने के लिए। तो वो आए मुझे लेने के लिए। फिर उसके बाद नीचे जब मैं पहुंचा तो मुझे लेने के लिए आए। फिर वहाँ पे कोई एरिया था जहाँ पे उनका कुछ सेलिब्रेशन टाइप का था। तो उन्होंने मुझे बुलाया। वो और उनके वाइफ बैठे हुए थे। और तो, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या क्या नियम करते हैं आप इसमें। मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारा है इस फ्यूचर। तो बोले, तो आप भी कुछ आध्यात्मिक, मैंने पूछा। तो उन्होंने जो है कुछ ज्यादा प्रैक्टिस के बारे में नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मैं तो बस फ्री रहना चाहता हूँ। फ्रीडम, आई लाइक फ्रीडम। कोई नियम नहीं चाहता, माई लाइफ माई रूल्स। लेकिन जब मैंने उनको देखा, वो आए, गाड़ी वहीं पे पार्क की जहां बोली गई। कोई अपने जगह पे पार्क नहीं कर सकता। फिर सारी सारी चीजें, सारे नियम, वहां के भी नियम, कैफेटेरिया के भी नियम, सारे नियम वो पालन कर रहे थे। बस कृष्ण के नियम पालन करने में उनको दिक्कत हो रही थी। तो डिक्लेयरिंग आवर कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन कृष्णा इज एक्चुअल इंडिपेंडेंस। जब कोई व्यक्ति कृष्ण पर पूरा निर्भर रहता है, तो फिर हर स्थिति में खुश रह सकता। नहीं तो फिर अ, कृष्ण पर निर्भर नहीं रहेगा, तो लोगों पर निर्भर रहेगा, और अलग अलग वस्तुओं पर निर्भर रहेगा। फिर कहाँ वो तो कभी, हमेशा उसको टेंशन होती रहेगी। जहाँ कोई भी चीज नहीं हुई तो उसको टेंशन। ये सच मानिए, किसी भी चीज की सक्सेस के पीछे कृष्ण है, हम नहीं है।
सक्सेसफुल होगे तो कृष्ण चाहेंगे तो होगा। हम्म। अपनी सोची होत नहीं, हरी सोची तत्काल, बलि मांगे आकाश को, भेज दियो पाताल। समझ रहे? तो हम जब कृष्ण सोचेंगे तो हो जाएगा। हम सोचेंगे, हम अपना तरफ से पूरा प्रयास करना है कि कुछ सारी चीजें ठीक रहे, मैनेज करके अपनी तरफ से मैनेज करके चलना है। सब कुछ करना है 100% ऐसे मैनेज करना है कि हम कृष्ण को नहीं जान, कृष्ण कुछ नहीं करेंगे। और उसके बाद पूरा प्रयास करने के बाद भी अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो हम सोचना चाहिए कि सब कृष्ण करें, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको इसमें, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस जन गण मन के बारे में बताया। तो किंग जॉर्ज और जॉर्ज फाइव और क्वीन मेरी के बारे में के लिए ये गीत लिखा था। तो इंडिपेंडेंस डे के बारे में थोड़ा बहुत हमने ये चर्चा किया, और फिर हम्म, ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। मोस्टली रियल इंडिपेंडेंस के बारे में मैंने बताया कि डिक्लेयरिंग आवर डिपेंडेंस ऑन कृष्ण, दैट इज रियल इंडिपेंडेंस। और वास्तविक इंडिपेंडेंस ये भी है कि हम अपनी इंद्रियों पे संयम कर पाए, जैसे हम चाहें वो स्वतंत्रता है। हमारे कई वक्त ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के प्रति बहुत खफा हैं, और हमारे गुरु महाराज इस बात से खफा हैं कि मेरे जो शिष्य हैं वो ध्यान पूर्वक जप करने करें। हम लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है, उससे हम लोग दुखी हैं। हम लोग बहुत बार कुछ कुछ बोल रहे हैं, स्टेटस पे शेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो गुरु महाराज हैं वो बार बार इस चीज की चिंता जता रहे हैं कि क्या मेरे शिष्य ने आज प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ी हैं 2 घंटे? क्या मेरे शिष्य ने आज 16 माला का सुबह सुबह प्रातः काल में ध्यान पूर्वक जप किया है, ब्रह्म मुहूर्त में, कि बाद में दोपहर के लिए छोड़ दिया है? तो आप सबको भी दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थोड़े कम रह जा रहे प्रभु जी, इसलिए हाथ नहीं उठा सक रहे। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमने ये इंडिपेंडेंस के बारे में थोड़ा चर्चा की। पर जो भी व्यक्ति अगर स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई नहीं है गाइड करने वाला, कोई डांटने वाला, तो वो भी ये जो सरकारी सांड के जैसे घूमते रहते हैं। कोई व्यक्ति डांटने वाला होना चाहिए हमारे ऊपर, कोई भी सीनियर डिवोटी हो, कोई भी हो। महाराज लोग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कई लोग ऐसे होते हैं डायरेक्टली महाराज है, महाराज से तो कभी बात ही नहीं होगी भैया। महाराज से तो कभी बात ही नहीं होगी, 4 बार संकोच करेंगे तो एक बार बात होगी। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये ध्यान रखें कि हम कोई भक्त के मार्गदर्शन में रहें। वास्तविक इंडिपेंडेंस हम सोचते हैं कोई चलो अच्छा है, दूर रहेंगे तो कुछ भी करेंगे अपने मन से करेंगे, फिर वो जो कार्य आप कर रहे थे उससे कृष्ण भक्ति हो सकती थी, लेकिन क्योंकि बताया नहीं, चुपके चुपके अपने जगह पे कर रहे हैं, और ज्यादा एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहते, ज्यादा क्लोज भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि करेक्शंस मिलेंगे। तो इसीलिए ये भयभीत भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है।